नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रबल से रिलेटेड और सबसे मेन बात है कि लंग इन्फेक्शन को आप कैसे पहचान सकते हैं और लंग इन्फेक्शन का क्या सही इलाज होता है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं तो हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि लंग से रिलेटेड जो दिक्कतें होती है वो क्या क्या होती है। सो लंग से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे अस्थमा भी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रबल में आता है। लंग से जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे निमोनिया हो गया या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब भी हमारे लंग से रिलेटेड जुड़ी बीमारियों में आते हैं। पर आज स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे लंग इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन जैसे ही नाम बताता है कि कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस या फिर कोई फंगस की वजह से होने वाला आपका कोई इन्फेक्शन है। अब लंग इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो क्या क्या लक्षण उस इंसान की जो शरीर में आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है जब भी कोई आपके शरीर में इन्फेक्शन होता है तो फीवर आता है। तो अगर आपको भी लंग इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि आपको परसिस्टेंट फीवर रहे, ज़्यादा हाई फीवर होने के चांसेस भी नहीं है, डल फीवर आपको कॉन्स्टेंट रह सकता है। सेकेंड जो सिम्टम आता है कि आपको चेस्ट में पेन हो सकता है। अब चेस्ट में पेन होने का सीधा सा मतलब होता है कि लंग में कोई आपका इन्फेक्शन है, लंग में जो आपकी जो एयर पैसेजेस है वो सिकुड़ चुकी है या फिर वहाँ पे बलगम भरा हुआ है। तो ये दूसरा सिम्टम हुआ। थर्ड सिम्टम हो सकता है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगे, कि आपको सांस फूल रही है, थोड़ा सा ही आप काम कर रहे हैं तभी आपको सांस फूलने की दिक्कत महसूस हो रही है। फोर्थ सिम्टम हो सकता है कि आपको परसिस्टेंट कफ चल रही है, मतलब आपको जो खांसी चल रही है वो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। अब अगर किसी को बहुत लंबे टाइम से खांसी होती है तो उसका सीधा सा मतलब आम भाषा में आम लोग भी इंसान भी कह सकता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, अपना चेकअप जाके करा लीजिए, कि इन्फेक्शन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपको लंबी खांसी चलती रहेगी। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि अगर किसी इंसान को लंबे समय से चलती आ रही खांसी है, उसके साथ बलगम भी आ रहा है, तो ये भी एक संकेत है कि आप लंग इन्फेक्शन से सफ़र करें। तो ये बात हुई कि आपको क्या क्या सिम्टम अपने शरीर में देखने को मिलते हैं जब लंग इन्फेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि लंग इन्फेक्शन होता क्यों है। आपके लंग्स नेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि आप जो ऑक्सीजन इनहेल करते हो वो डायरेक्ट नेचर से आ रही है, डायरेक्ट आप एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, तो आप अच्छी भी एयर इनहेल कर रहे हो, जो पॉल्यूटेंट है वो भी इनहेल कर रहे हो। अब अगर आप ज़्यादा पॉल्यूशन वाली जगह पर रहते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब हम बीमार तभी होते हैं जब हमारा इम्यूनिटी वीक होती है। अब अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी वीक हुई और बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट जगह पर है या फिर उसने किसी बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आ गया, कुछ फंगल इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आ गया या फिर वायरस के एक्सपोजर में आ गया, तो उनका जो लंग को वो सेंसिटिविटी मिल जाती है कि वो जल्दी से इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लंग इन्फेक्शन से सफ़र कर सकते हो। और दूसरा जो कारण होता है वो निमोनिया होता है। निमोनिया भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी बीमारी होती है जो सब लोगों को मालूम होता है, लंग इन्फेक्शन की, निमोनिया। इसमें भी आपको खांसी, बलगम, बुखार, बॉडी में पेन, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगती रहती है, तो ये सिम्टम आते हैं। तो आई होप आज आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप लंग इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हो तो सिम्टम आपको क्या देखने को मिलते हैं और लंग इन्फेक्शन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि लंग इन्फेक्शन का इलाज क्या है, क्योंकि सारी बातें हो गई, कैसे हो रहा है, क्या सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अब इलाज के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो इलाज तभी हो सकता है जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। तो हम अपनी दवाइयों से आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आपकी बॉडी में आपकी बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता डेवलप हो जाती है कि वो आपका जो इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन का कारण है, उसको बाहर की तरफ फेंकने लगती है। इसी तरह जब हम आपका केस टेकिंग के दौरान कारण मालूम करते हैं कि आपको लंग इन्फेक्शन क्यों हुआ है और उसकी स्पेसिफिक आपको दवाई देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। सेकेंड, आपका लंग इन्फेक्शन जल्दी खत्म होता है। थर्ड, जो आपके बहुत सारे सिम्टम अभी जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताए, वो सारे सिम्टम से आप निजात पाते हो, छुटकारा पाते हो। तो इस तरह से हम आपका जो लंग इन्फेक्शन है उसको फुली क्योर कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब भी आपको खांसी जुकाम होता है या फिर बहुत लंबी खांसी चल रही आ रही होती है तो उसके बाद अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन खा लेते हो तो वीकनेस रह जाती है। वो वीकनेस बहुत लंबे टाइम तक चली आती है। बट
होम्योपैथिक दवाइयों में ऐसा नहीं होता। अगर आप होम्योपैथिक दवाई से अपना लंग इन्फेक्शन ठीक करते हो तो बहुत लंबे टाइम तक जो आपकी वीकनेस चलने वाली थी वो ख़त्म हो जाती है। आप बिल्कुल फुली रिकवर और बिल्कुल हेल्दी महसूस करते हैं, सारे सिम्टम आपके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और आप अगर लंग इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो आज से ही अपना होम्योपैथिक इलाज शुरू कराइए, जिससे आप लंबे समय बाद होने वाले जो आपको सिम्टम आएंगे और जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आप फेस कर रहे थे एकदम से आपकी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।